एक भतीजा अपनी ही चाची की जान का दुश्मन बन गया। रात को अकेले होती है चाची और उसी वक्त वो भतीजा आता है लगभग 5 बाइकों के ऊपर सवार होकर के और लड़कों को लेकर के लाठियों के साथ, बिंडों के साथ और उसके साथ साथ कांच की बोतलों के साथ और आ करके वार कर देता है, जिसके अंदर उसकी चाची घायल हो जाती है। घर के अंदर आपको बता देते हैं उस वक्त चाचा जो है वो कुछ ही दूरी के ऊपर गए हुए थे, क्योंकि ढाणियों के घर के अंदर जो है वहाँ उनका घर बना हुआ था। ये मामला है हिसार के पास पड़ने वाले बरवाला के बहबलपुर गांव का और वहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। और इस वारदात के होने के पीछे का कारण है कि 2 भाइयों के बीच के अंदर आपसी मतभेद चल रहे थे। लगातार जो है इनकी लड़ाइयाँ पहले भी होती रहती थी, लेकिन खाली मुंह से जो है गाली गलौज की जाती थी, बात हाथापाई तक नहीं पहुंची थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आज आप लोग देख सकते हैं किस हालत के अंदर उसकी चाची पहुँच गई है। मुझे ये बताइए कि मामला क्या था आप लोगों का और क्यों जो है आप दोनों भाइयों के बीच के अंदर ये विवाद छिड़ा हुआ है? मामला तो कुछ भी नहीं था जी, उसने धमकी दी जी मैं तेरे को उठा लूँगा। कितने बजे आपके घर के अंदर आए और क्या सीधा आपके घर के अंदर आ गए थे? 9 बजे उनने धमकी दी जी। फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद मेरे पास में आ गए जी। मैंने 112 नंबर पर कॉल भी की, पुलिस आई, उस टाइम वो भाग गई। फ़ोन के ऊपर क्या बात हुई थी? फ़ोन के ऊपर तो मैं उठाने की बात हुई है जी। बोले मैं आपको उठा लूँगा और गोली से उड़ा दूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपके पास फ़ोन आया था या आप लोगों ने उन्हें फ़ोन किया था? हमने नहीं किया जी, उन्हें का फ़ोन आया, उन्हें का फ़ोन आया। अच्छा, उनका फ़ोन आया आपके पास, उसके बाद बातचीत क्या हुई? उल्ट सुल्ट बोल रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग है फ़ोन में सारी। ठीक है। और 2 दिन पहला भी आया, उधर भी बोला, बस वो बोल रहा है नहीं दिन का हमने ठुआऊंगा। कौन है आपके जेठ है? जेठ का लड़का भी यार, जेठ भी शुरू तय लग रहा हो, बुंडा दारू पीवर बुंडा बोल रहा। बातचीत किसके साथ हुई थी आपकी फ़ोन के ऊपर? आपके जेठ के लड़के के साथ हुई थी या जेठ के साथ? मेरे पति का गल्ला हुई है, मेरी किसके साथ बात नहीं हुई। चुपचाप आके ना, मेरा पति पड़ोस में डाणी में गया था तूड़ी के लिए पूछना, भाई हमारी तूड़ी गिड़वा दे, उड़न लग रही है। इतनी बार मैं आके गदड़ गदड़ा मारन जुट गई। अच्छा, फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन पे ऊपर आपकी बातचीत किसके साथ हुई थी? लड़के के साथ हुई थी या जेठ के जो है आपके भाई के साथ? भतीजा फ़ोन करता जी, फिर दोनों बाबू बेटा दोनों गाड़ी बकते हैं। तो गाड़ी बकते बकते फिर उसने ये कहा कि मैं 1 मिनट में उठा दूंगा, ये कर दूंगा। फिर उसने बोला कि आप ढाणी में हो? मगा जी मैं ढाणी में हूँ। तो उन्होंने बोला मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसी टीम 4-5 से मोटरसाइकिल लेके 12 बंदे लेके वहाँ आया जी। ठीक है, जब आपके घर के अंदर आया था तब उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आपकी पत्नी क्या कर रही थी? ये तो आटा बना रही थी जी और मैं ढाणी में पास वाली में गया हुआ था। तो जब उन्होंने फ़ोन किया था आपको आशंका तो थी कि वो लोग आ जाएंगे, उसके बावजूद भी आप घर पे इन्हें अकेला छोड़ करके चले गए? मैं 112 नंबर पर कॉल कर दी थी जी बाहर साइड में जाके, और वो ढाणी में चले गया था। तो आकर के वार किस तरीके से किया गया? आप क्या कर रहे थे? आटा गूंद रहे थे, मैं गद्दे ही भीतर आ गई। इतनी बार मैं रुका पकार करी, मैंने इसने फ़ोन कर दिया अटकन वाला जी आगे हमारे भीतर बढ़ गए। उनने कहा 112 वाला ना भाई तामिनी न पकड़ लो। हम पकड़ने लगे नहीं, मेरा तूरा घुमा के एक तूरा मारा रे पूरा मारा। फिर मैं उसकी बत्ती चसी नहीं एकदम औरण दिया हूँ। फिर बाज के खेते एक बाइक गिड़वा दिया, भीतर अंदर ही पड़ा हो। मोटरसाइकिल अभी तक वहीं पर खड़ी है? मेरा अंदर खड़ा है और 2 जने चप्पल पड़ी है उड़े और बोतल पड़ी कांच की। क्या इससे पहले भी आपके साथ मारपीट करने के लिए कभी घर पे आए हैं? इतनी जी पहली तो नहीं आई जी। हम पहले घर पे थे, घर पे हो जा कर दी छोटी मोटी बात है। फिर हम इसने पानी में कोई नहीं दारू पी के बोल रहे उधर क्या मैनू बर्दाश्त कर दिया वहाँ। अरे भी इस तरह की बात होगी, बर्दाश्त होने होगा। तो कुछ और रिश्तेदार भी हमारे साथ है यहाँ पर, मुझे बताएंगे कि आखिरकार इनका विवाद क्या चल रहा था? इनका आपसी विवाद है जी, माँ मरने के बाद विवाद शुरू हुआ है इनका। अच्छा, इनकी माता जी मर चुकी हैं? हाँ, मर चुकी हैं। उसके बारे में जो जिसने विवाद करा है अपने हक की ज़मीन पहले बेच चुका है वो, और दूसरी ज़मीन के ऊपर और अपने भाई के घर के ऊपर कब्जा करने की तैयारी में शरारती तत्व बुला के उन्होंने मतलब ये यानी कि 2 भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था। दोनों जो है बंटवारा हो चुका था। वैसे तो 5 भाई हैं, लेकिन 2 भाइयों के अंदर ज़मीन को लेकर के ज़्यादा जो है विवाद चल रहा है। तो ये एक मतलब नॉर्मल है और गरीब है, ये दबका दे रहा है, इसको दबका दे रहे हैं। और उस जो दूसरे हैं वह मतलब इससे हेवी हैं, इसलिए उनको मतलब टोक नहीं रहा और वो किसी को आपस में समझ नहीं रहा। भाई आपस में भाईचारे की जो सहमति होती है उस हिसाब से समझ नहीं रहा वो। और जो ये लड़की के ऊपर हमला करा है ये हमारे भाई की लड़की है, दलवीर की लड़की है। इसके ऊपर हमला करा हमने
इससे पहले हमने पता देता तो हम भाईचारे के बीच में बैठ के इनका समझौता करवाते, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारी लड़की के ऊपर हमला करने से पहले हमारे को मैसेज देना चाहिए था। तो आपको बता देते हैं ये मामला है बरवाला के बहबलपुर गांव का, जहां पर एक महिला के ऊपर घुस करके घर के अंदर जो है हमला कर दिया जाता है। लगभग बताया जा रहा है कि 5 बाइकों के ऊपर सवार होकर के युवक आते हैं और इस तरीके से महिला को जख्मी कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, वहीं ये परिवार का ही मामला बताया जा रहा है और परिवार के ही शख्स ने आकर के इस तरीके से हमला किया है, लाठी डंडों के साथ पीटा गया है। बताया जा रहा है कि एक लाठी जो है वो जो है नीचे के पोर्शन के अंदर मारी गई, वहीं एक लाठी जो है वो कंधे के ऊपर मारी गई है, जिसकी वजह से अभी तक सुध लेने के लिए इस महिला की कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या मेडिकल करवा लिया है? मेडिकल हो लिया जी, पुलिस से बयान लेने के लिए भी नहीं आई अब तक जी। तो आप लोगों ने अभी तक पुलिस को रुका जा चुका है? रुका जा चुका है जी, 2-3 दफ़ा फ़ोन भी कर चुके हैं जी थाने में, फिर भी इनको आ रहे हैं अभी तक नहीं आए हैं। तो आपको बता देते हैं कि पुलिस अभी तक नहीं आई है। पुलिस से अपील करना चाहेंगे कि जो भी उचित कार्रवाई होती है इस मामले के अंदर वो ज़रूर की जाए, और दूसरा पक्ष अगर अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमारे सामने हमसे संपर्क कर सकता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपको क्या लगता है, हरियाणा जहाँ भाईचारे के लिए जाना चाहता था, वहीं आज जो है हरियाणा कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद को लेकर के भाई ही भाई की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। आप इससे कितनी सहमति रखते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।